श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर रोज अंतानुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। चलिए बिना देरी के अनुभव को स्टार्ट करते हैं। महाराज जी के इस दिव्य अनुभव को कृपया सभी लोग बार बार सुना करें। महाराज जी की दिव्य प्रेरणा हमें लाभान्वित मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। आज का हमारा टाइटल है नूर महल के नूर का दर्शन। मेरा दिव्य अनुभव। धरा से लेकर आसमान तक अलौकिक सीढ़ियां बन गई हैं। यह सारा दृश्य मैं गुरु दरबार से खड़े होकर देख रही हूँ। उन सीढ़ियों को देखते ही मेरे मुख से निकला, अरे वाह, कितनी सुंदर व अद्भुत सीढ़ियां हैं। अपनी आंखों को नीचे से ऊपर तक ले जाते हुए जब मैंने उन सीढ़ियों को देखा तो भीतर से यही आवाज आई, अब तो हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। मेरा पूरा ध्यान अब आसमान की ओर लगा हुआ था। तभी मुझे वहां 3 दिव्य शक्तियां दिखाई दी। आप उन्हें 3 देवियों का संबोधन भी दे सकते हैं। उन तीनों देवियों ने व्हाइट कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में बहुत ही बड़े व दिव्य शंख थे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके वे उन दिव्य शंखों को बजा रही थीं। उन्हें शंख बजाते देख मैंने मन ही मन स्वयं से कहा, शंख बजाना तो मुझे भी आता है। ऐसा करती हूँ, मैं इन सीढ़ियों से ऊपर चली जाती हूँ और वहां उनके साथ जाकर शंख बजा लेती हूँ। मेरे मन के इन भावों को उन देवियों ने सुन लिया। वे मुझे समझाते हुए और रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ ऊपर नहीं आना है। जहाँ तुम आज खड़ी हो वहाँ पूर्ण सतगुरु का दरबार है। इस धरती पर आने के लिए तो हम देवी देवता भी सदैव ललारित रहते हैं। आज तुम जहाँ हो सदैव वहीं रहना। इस दरबार को छोड़कर कहीं मत जाना। इतने में ही जोर जोर से जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। चारों ओर से यही आवाज आ रही थी, महाराज जी आ गए हैं, महाराज जी दर्शन देने आ गए। अब गुरु महाराज जी छत पर खड़े थे और हम सभी महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। गुरु महाराज जी के दर्शन कर अंतरात्मा ने कहा, नूर महल के नूर का दर्शन मिल गया। ऐसा सौभाग्य कहीं और नहीं मिल सकता है। दिनांक 28 जनवरी। हम सभी का साधक बैठकर गुरु महाराज जी की बातें कर रहे थे। सभी को महाराज जी की बहुत याद आ रही थी। गुरु चर्चा करने के बाद जब मैं गुरु महाराज जी के नूर स्वरूप को प्रणाम करने के लिए गई तो मुझे स्वरूप में गुरु महाराज जी की आंखें बहुत रेड दिखाई दी। मेरी आई साइड थोड़ी वीक है और मुझे चश्मा लगा हुआ है। मुझे लगा कि शायद मैंने चश्मा नहीं लगाया है, इसीलिए महाराज जी की आंखें मुझे लाल लग रही हैं। जब थोड़ी देर बाद रूम की लाइट ऑफ करने आई तो अब तो गुरुदेव की आंखों से पहले से अधिक लाल दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए तो लगा कि कहीं महाराज जी मुझसे नाराज तो नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए साधना की और फिर सो गई। मैंने दिव्य स्वप्न में देखा कि गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान है और महाराज जी की आंखें बहुत लाल हैं। महाराज जी गंभीर स्वर में बोले, आज समाधि में गए मुझे 6 साल हो गए हैं। अब केवल मेरी बातें कहने से कुछ नहीं होगा। उन सब बातों को अब अपने कर्म में भी लाना होगा। जो कार्य मैंने तुम्हें करने के लिए दिया है उसे भी पूरा करना होगा। फिर महाराज जी ने कहा, तुम लोगों तो स्वयं सत्संग सुनाते हो न कि गुरु जब शिष्य से दूर होते हैं तो शिष्य के भीतर वैराग्य पैदा होता है, शिष्य के अंदर सद्गुण प्रकट होते हैं। मैं वही भक्ति भाव तुम लोगों के अंदर देखना चाहता हूँ। ध्यान रहे, सदैव आत्मचिंतन करते रहो, कहीं भीतर से भक्ति का पुंज खाली ना हो जाए। यदि तुम्हारे पास ही कुछ न रहा तो उन्हें क्या दोगे? जो तुम्हारे पास समाधान मांगने आते हैं, अगर स्वयं ही अशांत रहोगे तो दूसरों को शांति कैसे प्रदान करोगे? याद रहे, जो सो गया वो खो गया, जो सोता रहेगा गुरु आज्ञा में नहीं चलेगा वह एक दिन निश्चित ही इस दरबार से दूर हो जाएगा। आगे समझाते हुए गुरु महाराज जी कहने लगे, तुम्हें ध्यान करना है और कमठ बनना है। ध्यान करते हुए ये भजन रोज सुना करो, दूर हो जाता है हर गम नित्य निरंतर ध्यान से। और जिन्हें भविष्य की चिंता रहती है कि पता नहीं हमारा भविष्य कैसा होगा, न जाने महाराज जी के बिना हमारा क्या होगा, उन्हें ये भजन सुनना चाहिए। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहाँ रख दूंगा। वो दिन है और आज का दिन है। डटकर साधना, प्रार्थना व गुरु आज्ञाओं में पूर्ण रूप से चलने की कोशिश कर रही हूँ। अब गुरु महाराज जी की छवि थोड़ी थोड़ी प्रसन्न नजर आती है। हे गुरुदेव, मुझे आपकी बड़ी बाली स्माइल देखनी है। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। कृपया सभी लोग अनुभव को बार बार सुना करें।
लाइक्स किया करें एंड शेयर किया करें अपने प्यारे दोस्तों को। धन्यवाद।